अभी तुम्हारे एग्ज़ाम में 60 डेज़ बचे हैं, CDS रिटन एग्ज़ाम में 16 अप्रैल को तुम्हारा एग्ज़ाम होने वाला है। अभी भी टाइम है। अगर तुमने सोच समझ के ढंग से पढ़ाई कर ली तो एग्ज़ाम निकल जाएगा, वरना फिर से वही एग्ज़ाम की तैयारी करना 6 महीने बाद। अभी भी निकल सकता है। बहुत लोगों का आप में से लास्ट अटैम्प्ट होगा। इस वीडियो को ध्यान से देखो और समझो तुम गलती कहाँ कर रहे हो, वो गलती सुधारो और एग्ज़ाम निकालो। मैंने अपना एग्ज़ाम 2 बार निकाला है। उससे पहले मैंने टोटल 5 बार दिया, और मैंने भी भाई कभी कभी टाइम पास भी किया। स्टार्टिंग में मैंने बिना पढ़े जाता था, एग्ज़ाम नहीं निकलता था। लेकिन उसके बाद मैंने लास्ट के 4 अटैम्प्ट्स बहुत मेहनत से दिए थे, जिसमें सिर्फ 2 निकले थे। तो तुम ये मत सोचना कि मैं इस बार मेहनत करूँगा, इस बार ही निकालूंगा। निकल सकता है। तुम ये देखो कि तुम गलती कहाँ कर रहे हो, उसको सुधार लो बस। मैं अपना तुमको डेली रूटीन बता रहा हूँ, और मैं तुमको बताऊँगा कि इन 60 दिनों में तुम्हारा एग्ज़ाम निकलेगा कैसे। तुम मेरा डेली रूटीन देखो, उसमें तुम देखो कि तुम कहाँ फिट हो रहे हो, तुम उनमें से गलती क्या कर रहे हो। मैं सुबह 5 बजे उठता था। सबसे पहले मैं वॉशरूम जाके फ्रेश अप होके दौड़ने जाता था, 1 घंटा दौड़ता था। ये मैंने रूटीन लास्ट तक रखा। तुम इसमें से हो सकता है फिजिकल एक्टिविटी ना करो, तो मैं डेली सुबह 1 घंटा दौड़ता था। वापस आके अपने PG में आता था और फिर नहा धो के ब्रेकफास्ट करता था। फिर 1 घंटा न्यूज़पेपर पढ़ता था। न्यूज़पेपर तुम्हारा एग्ज़ाम निकालेगा भाई। जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ तुम नोट डाउन कर लो अभी, एक कॉपी में हमेशा काम आएंगी तुम्हारी। न्यूज़पेपर पढ़ता था और उसमें देखता था कि क्या मेरे को इंग्लिश में इसमें कहाँ मदद मिल रही है, GS में कहाँ हेल्प मिल रही है, और करंट इवेंट्स तो उसमें भाई बोनस पॉइंट है। तीनों चीज़ देखो, तुम्हारा एग्ज़ाम इसी से निकल जाएगा, न्यूज़पेपर से। बहुत लोग आप में से बोलते हो सर सिर्फ न्यूज़पेपर पर छोड़ के मैं मैगज़ीन पढ़ लूँ। मैगज़ीन से एग्ज़ाम नहीं निकलेगा भाई। तुमको सच बताओ, तुमको बुरा लगता है। एग्ज़ाम निकलेगा तुम्हारा न्यूज़पेपर से बस। अगर तुमने अभी भी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा है तो अभी से पढ़ो, आज से पढ़ो। February 28 पढ़ना है, March 15 तक का तुम पढ़ सकते हो, उसके बाद नहीं, क्योंकि April 16 को तुम्हारा एग्ज़ाम है, तो March 15 तक का तुम्हारा एग्ज़ाम में आ सकता है। 1 महीने पहले तक आता है हमेशा, ठीक है। अब तुम इस चीज़ को समझो कि तुमने डेली सुबह उठ के तुमने न्यूज़पेपर पढ़ा। फिर मैं क्या करता था, 9 to 11 डेली एक प्रीवियस क्वेश्चन पेपर इंग्लिश का करता था। ये चीज़ बोरिंग है यार, क्योंकि हर एक टॉपर ना भाई बोरिंग रास्ते निकल के एग्ज़ाम निकाला है उसने। अब तुम ये मत सोचो कुछ एक्साइटिंग बता दो सर जिससे एग्ज़ाम निकल जाए, खीर बना के खिला दो सर खा लेंगे हम। ऐसा नहीं होगा भाई, मेहनत तू नहीं करनी पड़ेगी। डेली एक प्रीवियस क्वेश्चन पेपर करना पड़ेगा भाई। ये ऐसी चीज़ें हैं जिसको तुम छोड़ के नहीं जा सकते। हाँ, बहुत लोग तुमसे बोलेंगे कि सिर्फ हमारे नोट्स पढ़ लो उससे निकल जाएगा। ऐसा नहीं होगा भाई। तुम में से भी जिसने मेरे नोट्स ले रखे हैं, अगर उनको भी ढंग से पढ़ोगे तो एग्ज़ाम निकलेगा। उनको तुमको पता होगा कैसे पढ़ना है तो एग्ज़ाम निकलेगा। सिर्फ लेने से नहीं पढ़ता एग्ज़ाम निकलता। तो तुमने डेली न्यूज़पेपर पढ़ा, ठीक है। उसके अलावा फिर उसके बाद क्या करना है, फिर तुमको थोड़ा देर रेस्ट करना है, ठीक है। तो तुमने न्यूज़पेपर पढ़ लिया, उसके बाद प्रीवियस क्वेश्चन पेपर 1-2 घंटे का लगा लिया। 2 घंटे तुमने ऐसे लगाने हैं जैसे तुम कुछ और नहीं कर रहे हो, तब सिर्फ क्वेश्चन पेपर ही प्रैक्टिस कर रहे हो। क्योंकि उससे होगा ये ना कि जब तुम एग्ज़ाम के दिन बैठोगे तुमको पता होगा कि मैं पिछले 1 महीने से 2 महीने से मैं क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस कर रहा हूँ भाई, आज तो कर ही लूँगा टाइम लिमिट में। जो मैं तुमको बोल रहा हूँ कि 2 महीने लगातार प्रीवियस क्वेश्चन पेपर इंग्लिश का करना है, उससे मैं तुम्हें तैयार कर रहा हूँ। 16 अप्रैल के दिन तुम तैयार रहोगे, तुम्हारा दिमाग तैयार रहेगा कि क्वेश्चन पेपर अटैम्प्ट कर लूँगा मैं, और टाइम के अंदर कर लूँगा, पहले ही कर लूँगा, लेट तो नहीं होऊंगा। मैं बता रहा हूँ 2 बार मेरे साथ ऐसा हो चुका है कोई एग्जामिनेशन हॉल में, जब मेरे को आंसर्स पता थे, मैंने क्वेश्चन पेपर में टिक कर रखा था, लेकिन मैं OMR शीट में मार्क नहीं कर पाया, मेरे पास टाइम ही नहीं बचा इतना। आप लोग जो सिर्फ कॉम्प्रीहेंशन, सिर्फ PQRS, सिर्फ ये सब कर रहे हो ना भाई, अलग अलग, सिर्फ इसके सेट लगा लेता हूँ आज, इसके ऐसे एग्जाम नहीं निकलेगा। पूरा क्वेश्चन पेपर करो। हाँ, तुम्हारी सिर्फ PQRS में दिक्कत हो रही है तो उसको अलग से कर लो बाद में, लेकिन टाइम लिमिट लगा के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना ही है इंग्लिश का, नंबर 1। नंबर 2, इंग्लिश विद रानी मैम का यूट्यूब चैनल है, वहाँ काफ़ी अच्छे वीडियोज़ हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। इंग्लिश वहाँ से सीख सकते हो, मैंने वहीं से पढ़ा। उसके अलावा जो मैं इंग्लिश के ग्रामर रूल्स देता हूँ, वो रूल्स तुम बस पढ़ लो, उसके अलावा कुछ मत करो इंग्लिश ग्रामर में। और तुमको एक सीक्रेट बताता हूँ, तुम इंग्लिश में ग्रामर के पीछे भागे रहते हो ना भाई, सिर्फ 30% क्वेश्चन आता है वहाँ से, ज़्यादा से ज़्यादा 40%। बाकी 60% 70% आता है कॉम्प्रीहेंशन, जो तुम्हारा न्यूज़पेपर पढ़ने से होगा, या कुछ नोवेल पढ़ने से होगा, या कुछ किताबें पढ़ने से होंगी। ऐसे नहीं होता। तुम सोचो सिर्फ ग्रामर मेरे को कोई बता दे, और नाउन क्या होता है, संज्ञा क्या होता है, ये पढ़ रहे हो। एडवर्ब एडजेक्टिव मेरे को अभी तक नहीं पता क्या होता है भाई, दोनों में डिफरेंस। फिर भी मैं एग्जाम निकालता हूँ, मेरे को पता है UPSC पूछ क्या रही है। UPSC पूछ रही है कि हार्डली के बाद क्या लगता है, लेस्ट के बाद क्या लगता है, शुड लगता है। कुछ चीज़ ऐसी है जो हमेशा पूछती है वो। कुछ प्रोनाउंस ऐसे रिलेटिव प्रोनाउंस जो हमेशा पूछती है, आप वो पढ़ो ना यार। आप सोच रहे हो कि मेरे को पूरा कोई ग्रामर पढ़ा दे, ऐसे नहीं होता यार, ठीक है। तुमने प्रीवियस क्वेश्चन पेपर करा, फिर तुमने देखी मेरी गलती कहाँ हो रही है, एनालिसिस करना है उसके बाद आधा घंटा।
वो तुम्हारे रेस्ट में भी काउंट होगा। तुम रेस्ट करो, आराम से एनालिसिस करो, ठीक है स्पॉट द एरर्स में 10 में से 8 सही हो रहे हैं, 2 गलत हो रहे हैं। या अगर तुम्हारे किसी चीज़ में काफ़ी कम क्वेश्चन गलत हो रहे हैं या काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, तो तुम देखो तुम्हारी गलती उसी में है पूरे क्वेश्चन पेपर में, और उन क्वेश्चन को अलग से सॉल्व करो बाद में, ठीक है। उसके बाद 9 to 11 करके आधा घंटा वो सॉल्व करता था, फिर मैं थोड़ा आधा घंटा रेस्ट करता था, ठीक है, 12 बजे तक का। 12 से 1 मैं कोई भी एक सब्जेक्ट पढ़ता था जीएस का, ठीक है। जीएस का 12 से 1 पढ़ा, उसके बाद 1 से लेके 1 to 2 मैं लंच करता था, 1 to 1:30, और 1:30 to 2 रेस्ट। 2 to 4 जीएस पढ़ना है, कोई भी एक सब्जेक्ट दूसरा जीएस पढ़ो और उसके क्वेश्चंस लगाओ। अब मैं लास्ट में तुमको एक ट्रिक भी बताऊंगा कैसे पढ़ना है अभी लास्ट के दिनों में, ठीक है। जीएस के टॉपिक्स पढ़े, जैसे तो मान लो तुमने कोई भी टॉपिक पढ़ लिया जीएस का, आज तुमने हिस्ट्री पढ़ लिया, हिस्ट्री में विजयनगर एम्पायर पढ़ लिया, अमर नायक का क्या होता है तुमने अमर नायक के बारे में पूरा पढ़ लिया, कृष्ण देवराय के बारे में पूरा पढ़ लिया, तुंगभद्रा कहाँ से नदी आती है, किसके किनारे हम्पी था, हम्पी में विट्ठल टेम्पल कौन सा था, वहाँ टेम्पल कौन सा फेमस था, उसके बाद अमुक्त मर्यादा कौन सी टेक्स्ट बुक है, ये तुमने पूरा पढ़ लिया विजयनगर एम्पायर के बारे में। फिर निकालो किताब दिशा 10,000 MCQ बुक, या जो बुक तुमको अच्छी लगती हो प्रीवियस क्वेश्चन वाली। दिशा का मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि इसमें एनडीए के, सीडीएस के, सीएपीएफ के सारे क्वेश्चन पेपर एक साथ हैं। तुमने बुक निकाली, फिर तुमने विजयनगर एम्पायर पूरा खोला और देखा कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं भाई। पूरे विजयनगर एम्पायर के आज तक का जहाँ जहाँ यूपीएससी ने क्वेश्चंस पूछे हैं वो तुम्हें एक जगह मिल जाएंगे पूरी बुक में। सॉल्व करो उनको। तुम्हारे अगर क्वेश्चंस 80% सही हो रहे हैं तो सोच लो तुम सही जगह जा रहे हो, अगर नहीं हो रहे तो तुम ये देखो तुम गलती क्या कर रहे हो भाई। दोबारा से पढ़ो और दोबारा क्वेश्चंस लगाओ, ऐसे ही होगा भाई, वरना तुमको कोई शॉर्ट क्वेश्चन नहीं बता सकता। मैंने इतनी प्लेलिस्ट बना दी, मैंने पॉलिटी की, ज्योग्राफी की, हिस्ट्री की तो बनाने वाला हूँ, फिजिक्स की, बायोलॉजी की मैंने यूट्यूब में डाल रखी प्लेलिस्ट में कि तुम पढ़ लो भाई, एग्जाम में ये क्वेश्चंस आएंगी। पिछले 6 महीने से मैं न्यूज़पेपर एनालिसिस कर रहा हूँ, देख रहा हूँ कहाँ से बार बार यूपीएससी क्वेश्चंस पूछती है। उससे पिछले बार भी मैंने टॉपिक्स बताए थे, इस बार भी लिख के दे रहा हूँ, जो मैं टॉपिक्स तुमको यूट्यूब में दे रखे हैं वहाँ उतना पढ़ लो, एग्जाम निकलेगा तुम्हारा, ठीक है। उसके बाद मैं घर आता था, 1-2 घंटा रेस्ट करके 2 घंटे फिर करंट अफेयर पढ़ता था, और रात को सोने से पहले रिवीजन करता था। मैंने को जो चीज़ छूट जाती थी वो मैं कंप्लीट करके ही सोता था। अब मैं तुमको एक चीज़ बताता हूँ, तुमको मैं ट्रिक देता हूँ एग्जाम निकलता कैसे। मैं मैथ्स का नहीं बता रहा हूँ क्योंकि मैंने आईएमए नहीं निकाला, मैंने ओटीए निकाला भाई। आईएमए की तरफ टाइम पे मैं सीरियस नहीं था, मैं ओटीए के टाइम पे मैं इतना सीरियस था कि मैंने 9 महीने सिर्फ पोहा खाया एक टाइम पे। ब्रेकफास्ट करने मेरे को और जगह लेट होता था, बहुत दूर था, लक्ष्मी नगर जहाँ मैं रहता था दिल्ली में उस टाइम पे, तो मेरे को पास वाला सिर्फ पोहा वाला मिलता था, वो मेरे को दूर से देख के मेरे लिए पैक कर देता था पोहा और कहता था भाई ले जा, 20 रुपये का आता था उस टाइम पे तब। तो भाई मैंने सिर्फ 9 महीने मैंने कुछ सोचा नहीं, क्योंकि मेरे दिमाग में एक लक्ष्य तैयार था, मेरे को भाई ओटीए जाना है। अब वो भगवान की नियत जो रही ना नहीं हो पाया वो दूसरी बात है भाई। अभी पर मैं सेटिस्फाइड हूँ कि मैंने एग्ज़ाम निकाला है। तुम भाई एग्ज़ाम निकाल लो, खुद की नज़रों में खुश हो जाओगे। अब तुमको मैं ट्रिक बताता हूँ। ट्रिक ये है, अब तुम न्यूज़पेपर तो पढ़ने से रहे भाई, क्योंकि तुम सितंबर से न्यूज़पेपर पढ़ना था, तुम लेट हो चुके हो, भोले रह चुके तुम उस टाइम पे, अब वो नहीं हो पाएगा। लेकिन अब तुम्हारे हाथ में एक चीज़ है, तुमको करना ये है कि करंट अफेयर्स में कौन कौन सी चीज़ न्यूज़ में थी ये तुमको मैगजीन में मिल जाएगा। उन टॉपिक्स को पकड़ो, उन टॉपिक्स को पढ़ो और उसके क्वेश्चंस लगाओ। सेम चीज़ जो तुमको न्यूज़पेपर से निकालनी थी वो चीज़ तुम मैगजीन से करो इस बार। अगर तुमको करंट अफेयर्स चाहिए तो उसकी वीडियो 20 फरवरी तक आ जाएगी यूट्यूब पे ही, मेरे चैनल पे। तुमको उसमें देखना है कि कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। वो जो टॉपिक्स होंगे बहुत इंपॉर्टेंट होंगे और मैं ढंग से रिसर्च करके उनको बनाऊंगा, वहाँ से क्वेश्चंस अच्छे खासे आएंगे। उससे पहले तुमको पढ़ना है तो तुम दिशा क्वार्टरली करंट अफेयर्स मैगजीन मिलती है अमेजोन पे, 3-3 महीने की 2 मैगजीन उठानी है तुमको। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर की एक, जनवरी, फरवरी की, मार्च वाली एक, ये दो बुक उठानी है और देखना है कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। कैसे पता चलेगा? तुमने बुक उठाई और देखा कि भाई प्रेसिडेंट से क्वेश्चन है, अर्थक्वेक से क्वेश्चन है, हिस्ट्री में राजा राम मोहन रॉय से क्वेश्चन है, ठीक है, नील बंदूक कौन है वहाँ से क्वेश्चन है। लगातार तुमको टॉपिक्स मिलेंगे, उन टॉपिक्स को पढ़ो और क्वेश्चंस लगाओ उनके। और एग्ज़ाम तुम्हारा जीएस से नहीं निकलेगा भाई, मैं तुम्हें लिख के दे रहा हूँ, एग्ज़ाम तुम्हारा निकलेगा इंग्लिश से। इंग्लिश तुम्हारी अच्छी होगी जब तुम डेली एक प्रीवियस क्वेश्चन पेपर सॉल्व करोगे। मेरे बहुत दोस्त ऐसे हैं इंग्लिश में, ग्रामर में 0 हैं, लेकिन उन्होंने सीडीएस एग्जाम निकाल रखा है न्यूज़पेपर के बदौलत। उनको पता है कहाँ क्या यूज़ होता है। ग्रामर में 10 से 15 मार्क्स ले आओ, बाकी सब कॉम्प्रिहेंशन में लाओ, एग्जाम नहीं निकलेगा। खुद सोचो यार, स्मार्ट खेलो भाई। वो टाइम गया गधों की तरफ पढ़ने वाला। या तो तुम मेरी तरफ बिलो एवरेज हो तो दूसरी बात है, तब तो तुमको मेहनत करनी पड़ेगी बहुत। मैं बिलो एवरेज था भाई एक टाइम पे, मैं मेहनत नहीं करता था, लेकिन तब मैंने स्टार्ट किया पढ़ना। 8-8 घंटे पढ़ता था मैं एक टाइम पे। मैं पहले 1 मिनट भी नहीं पढ़ पाता था, लेकिन फिर मैंने जब खुद की बात थी, लक्ष्य की बात थी, तो मैंने 8-8 घंटा पढ़ा। एग्ज़ाम निकलता है यार, मैं तुम्हारे सामने बैठा हूँ, अगर मेरा एग्ज़ाम निकलता है सीरीज़ का, किसी का भी निकल जाएगा तुम में से। लेकिन भाई आनाकानी करोगे ना, अगर वही यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, स्नैपचैट,
अगर स्ट्रीक बन रही है ना तुम्हारी स्नैपचैट में तो भाई भूल जाओ, फिर नहीं निकलता एग्ज़ाम। फिर तुम वही ढाक के 3 पात होंगे तुम्हारे, सोचोगे अगली बार एग्ज़ाम निकालूंगा, कोई नहीं OTA नहीं निकला, CAPF तो है अभी ये वाले होते हैं ना जो लौंडे, वैसे रह जाओगे भाई। अभी भी टाइम है, मेहनत करो, जितना हो सकता है उतना टाइम दो ना इस चीज़ में, अभी कुछ और मत करो भाई। मैं तुमको बता रहा हूँ, अगर तुम अभी बाकी चीज़ छोड़ दोगे ना, एक पेपर में लिख लो क्या क्या गलत काम करते हो तुम, दिन में कहाँ कहाँ टाइम वेस्ट करते हो, घूमने जाना, चाय पीना, गर्लफ्रेंड से मिलना, मॉल घूमना, सब कुछ सही है यार, लेकिन लिमिटेड टाइम के लिए। दिन में 1 घंटा करो, 2 घंटा करो मैक्स, लेकिन बाकी दिन भर में जितना टाइम है पूरा अपने गोल को धोना यार, तब एग्ज़ाम निकलता है भाई। तुम काफ़ी लोग को देखते हो कि जो पढ़ भी लेते हैं, एग्ज़ाम भी निकाल लेते हैं, और लड़कियां भी घुमा लेते हैं, सब काम कर लेते हैं, उनका तब होता है क्योंकि वो पहले से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं भाई। हमारे जैसे तुम्हारे जैसे एक ही चीज़ कर पाएंगे जो बिलो एवरेज हैं, उनको पढ़ना पड़ेगा अच्छे से तो एग्ज़ाम निकलेगा यार। बाकी सब चीज़ छोड़ दो भाई, 2 महीने का टाइम है, हर चीज़ छोड़ दो जो तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य से पीछे ले जा रही है, और पूरी एनर्जी अपने लक्ष्य को दो, और एग्ज़ाम निकलेगा भाई, मैं तुम्हें लिख के दे रहा हूँ। अगर तुम मेरी बात समझते हो तो अच्छा है, कमेंट करने की भी ज़रूरत नहीं भाई, बस तुम पढ़ो, अपना एग्ज़ाम निकालो। ऑल द बेस्ट।